हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आनंद स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने अपने इस सेशन में जीएस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। हम लोग इन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी हम लोग अपना प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, यूपीपीएससी का कैलेंडर आ ही गया है। कई सारे एग्जाम के डेट कंफर्म हो गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी का भी कैलेंडर जारी होने वाला ही होगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी जिस रफ्तार से हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। और आज के इस सेशन में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन 15 मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेशन में लिया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के क्वेश्चन हैं। और इन 15 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं वो हम इस सेशन में चर्चा में लाएंगे। चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार मुझे फिर से कहना है कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें ताकि हम अपना आउटपुट अच्छे से दे सकें। आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। ऑप्शन इस प्रकार हैं: वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और नागभट्ट प्रथम। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई कब? 725 ईस्वी में। कब हुई? 725 ईस्वी में। ठीक, गुर्जर प्रतिहार जो वंश थी इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। ठीक, अब कन्नौज जब हमारे सामने आया तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष क्या था, या त्रिकोणीय, या हम कह सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? पी और आर। पाल, प्रतिहार, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल कहाँ के थे? ये बंगाल के आसपास में राज करते थे। प्रतिहार उत्तर मध्य भारत पे राज करते थे और राष्ट्रकूट दक्कन यानी दक्षिण भारत में राज करते थे। इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेके काफ़ी बार संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष को हम त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ये शब्द है आदिवराह। इसमें जो वराह शब्द है, वराह किस भगवान के अवतार माने जाते हैं? तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि तेली मंदिर किसने बनवाया था? तेली मंदिर कब बना? तेली मंदिर या किसने बनवाया था? तो तेली मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी में बना था और बनवाया किसने था? मिहिर भोज ने ही बनवाया था। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो ये है कि गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में ही भारत को पहली और आखिरी बार सोने की चिड़िया कहा गया। किसके शासन में? गुर्जर प्रतिहारों के शासन में भारत को जो सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई थी, सोने की चिड़िया की, ये पहली और आखिरी बार इसी के शासनकाल में दी गई थी। सोने की चिड़िया की जो संज्ञा थी वो इसी के शासनकाल में दी गई थी। चलिए ठीक है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने देखा, और इस क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब क्या होगा वो होगा मिहिर भोज। आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जगह है चिली में, चिक्विकमाटा, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब सबसे पहले हम जानते हैं कि चिली है कहाँ। चिली कहाँ है? चिली ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है चिली। ठीक, उसमें एक छोटा सा जगह है चिक्विकमाटा जो किसके लिए फेमस है? किसकी खनिज के लिए फेमस है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी की खनिज के लिए ये काफ़ी फेमस है। ठीक, अब थोड़ा सा चिली के बारे में हम और जानते हैं कि
चिली की मुद्रा क्या है? चिली की मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है? पीसो। ठीक, चलिए इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो। ये हो गए चिली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा धारवाड़ समूह। भारत में चट्टानों के क्रम को जो पुराने से नवीन की तरफ है, मैं एक बार उसको आप लोगों को बताता हूँ। सबसे जो पुराना चट्टान है वो क्या है? आर्कियन। आर्कियन क्रम की चट्टानें ये सबसे पुरानी है। फिर क्या है? धारवाड़। फिर क्या है? कुडप्पा। कुडप्पा के बाद में फिर क्या है? विंध्यन। ठीक, विंध्यन के बाद में फिर क्या है? गोंडवाना। और गोंडवाना के बाद में फिर क्या है? दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी अक्सर पूछा जाता है कि हीरा किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विंध्यन समूह के। हीरा जो है विंध्यन समूह के चट्टान में पाया जाता है। अक्सर हीरा के बारे में कहा जाता है हीरा एक ऐसी धातु है जो अंधेरे रात में भी रख दिया जाए किसी कमरे में तो चमक उसकी पूरे कमरे में दिखाई पड़ती है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हीरा सिर्फ सफ़ेद रंग का होता है जो कि अधिक चमकशील होता है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हीरे का रंग नीला, पीला, काला, हरा, संतरा या लाल भी होता है, लेकिन इन सब के कलर का होने का जो प्रमुख कारण क्या है? वो है हीरे में अशुद्धता। हीरे में जो अशुद्धता होती है तो उसका रंग काला, हरा, पीला और उसके बाद में संतरी इत्यादि कलर का होता है। शुद्ध हीरा जो होता है केवल सफ़ेद कलर का होता है। हीरा किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? वो हो जाएगा विंध्यन। और हमारे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? धारवाड़ समूह, जिसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यूर्त किस जनजाति का घर है? यूर्त किस जनजाति का घर है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा खिरगिज। अब हम जानते हैं यूर्त होता क्या है। खिरगिज जनजाति के लोग जो अपना घर बनाते हैं उसी को हम लोग यूर्त कहते हैं। बनता किससे? लकड़ी का। किससे बनता है? लकड़ी का या बांस का। ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं? बांस का प्रयोग करते हैं। किस आकार का होता है? तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे 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 इसमें बांस लगा देते हैं और एक यहाँ पे गेट लगाते हैं और ये लकड़ी का बनाते हैं। अब हम जानते हैं खिरगिज शब्द का मतलब क्या है या ये जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। ठीक, और मुख्यतः किर्गिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किर्गिस्तान में। मुख्यतः ये किर्गिस्तान में पाए जाते हैं। खिरगिज एक तुर्की शब्द है। खिरगिज जो है एक तुर्की शब्द है। खिरगिज एक तुर्की शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 40। तुर्की शब्द में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 40। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि खिरगिज जनजाति में 40 कबीले थे। जो ये 40 कबीले के लोग थे इन्हीं को हम लोग क्या कह दिए? खिरगिज कह दिए। खिरगिज जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म के मानते हैं। इस्लाम धर्म को मानते हैं। यही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे यही बनते हैं। अब हम इस पर नज़र डालते हैं कि एस्किमो या पिग्मी या बुशमैन ये सब क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो एस्किमो जो है, एस्किमो जनजाति, इसका शाब्दिक अर्थ एस्किमो का मतलब क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला, इनको हम क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। ठीक, कच्चा मांस खाने वाले को। ये पाए कहाँ जाते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग पाए कहाँ जाते हैं? ये उत्तरी ध्रुव के आसपास में पाए जाते हैं, चारों तरफ। उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में। ठीक, ग्रीनलैंड में। ये अपना घर किसका बनाते हैं? ये बर्फ़ के टुकड़ों का अपना घर बनाते हैं। जो बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं उससे ये अपना घर बनाते हैं। बर्फ़ की सिल्लियों से ये अपना घर बनाते हैं। ठीक, इनके घर को क्या कहते हैं? इनके घर को इग्लू कहते हैं।
क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अब हम अपने इसमें जो अगला है पिग्मी। पिग्मी क्या होता है? पिग्मी ऐसे मानव जात के समूह को कहते हैं जो अपने कद से छोटे होते हैं, जिनका औसत कद क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे लोगों को पिग्मी जनजात के समूह में रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पिग्मी जनजात के जो लोग हैं उनका कद क्या है? छोटा होता है। एक आता है बुशमैन। अगला क्या है? बुशमैन। बुशमैन पाए कहाँ जाते हैं? कालाहारी के मरुस्थल के आसपास में पाए जाते हैं, जो अफ्रीका में है। ठीक, कालाहारी मरुस्थल के आसपास में पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका में है। और किर्गिज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा था किर्गिज, और इसके बारे में मैंने आपको बताया इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जापान के निम्नलिखित में से 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में निम्न में से कौन सा होगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन कई तरीके से पूछे गए। जापान, हम जानते हैं जापान एक द्वीपीय देश है। द्वीप क्या होता है? वह मतलब लैंड जो चारों तरफ से किससे? पानी से घिरा हो। ठीक, ये होता है द्वीप। हम जानते हैं जापान एक द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में है। ठीक, जापान कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। अक्सर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि इनके उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित कीजिए। कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ 4 दे दिए तो बड़े से छोटे की तरफ इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। चूँकि यही 4 द्वीप बड़े हैं तो यहीं जापान के तमाम खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस मतलब कोयला किस द्वीप पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। उत्तर से दक्षिण का क्रम यही होगा। हमने ऊपर आपको समझने के लिए यहाँ जापान ये हमने जापान का एक स्क्रीनशॉट ले लिया समझने के लिए। और हम यहाँ देखते हैं ऊपर सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ होकाइडो, यानी सबसे उत्तर में होकाइडो। ये हो गया होन्शु, ऐसे ये हो गया शिकोकू और ये हो गया क्यूशू। तो इससे उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होगा यही होगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर क्या है? वो सही वाला आंसर है आंसर नंबर सी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नागालैंड। अब चूंकि हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है तो इसके बारे में हम जानते हैं कि नागालैंड बना कब, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नागालैंड के राज्यपाल कौन है। चलिए, नागालैंड कब बना? नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963 को। ठीक, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? नागालैंड के राज्यपाल है आर्यन रवि। आर्यन रवि। नागालैंड किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? म्यांमार। ठीक, अब एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, कभी कभी पूछा जाएगा, तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी और होनी चाहिए। नागालैंड की जो विधानसभा है उसमें टोटल कितनी सीटें हैं? तो है टोटल 60। लोकसभा में कितनी सीटें हैं नागालैंड से? तो लोकसभा में 1 और राज्यसभा में कितनी है? 1। ठीक, ये हार्नबिल जो महोत्सव है किसके द्वारा मनाया जाता है? नागा समूह के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? नागा समूह के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है? 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। चलिए ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिनेबार। सिनेबार जो है वो पारे का अयस्क है। हेमेटाइट किसका है? लोहे का है। एल्यूनाइट किसका है? एल्यूमिनियम का है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेल बजट व आम बजट किस वर्ष अलग अलग प्रस्तुत किया गया? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे और बनता है कि रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मर्ज कर दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2017। जब एनडीए फर्स्ट की गवर्नमेंट बनती है उसी के समय में 2017 का जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस वित्त मंत्री के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मर्ज किया गया? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुण जेटली। क्या हो जाएगा? अरुण जेटली। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नरसिंघम समेत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग सुधार से।
अब बात आती है कर सुधार, इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? चलैया समिति। ठीक। बीमा सुधार के लिए कौन सी? मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति। उच्च शिक्षा सुधार के लिए कई समिति बनाए गए हैं, तो बीमा सुधार और कर सुधार के लिए 2 समिति, और नरसिंघम समिति किसकी थी? बैंकिंग सुधार के लिए। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। ठीक, सबसे कमजोर बल यही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा भी गया और सभी लोग लगभग जानते भी होंगे कि ब्रिटेन से भारत के निर्वाचन की पद्धति ली गई है। जापान से क्या ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? इससे तो सबसे पहले प्रस्तावना की जो भाषा है वो ही ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। ठीक। दूसरा क्या लिया गया है? दूसरा इससे समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। फिर ब्रिटेन से तो अभी बताया ही, भारत में निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। और साउथ अफ्रीका से क्या ली गई है? साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन यानी धारा 368, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब चूंकि झील की बात है तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, और यही खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। ठीक, कहाँ है? उड़ीसा में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। ये कहाँ है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ है? जेके में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक। अब क्वेश्चन आता है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? ये यूपी के सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिले में। ठीक, सोनभद्र जिले में है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बना हुआ है? तो ये रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद नदी पर। ठीक। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री हार्मोन्स है? तो इसके ऑप्शन है इंसुलिन, ऑक्सिन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। अब इंसुलिन के बारे में जानते हैं, तो ये हार्मोन से इसका निर्माण कहाँ होता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल में, पैनक्रियाज के बीटा सेल में। ठीक। दूसरा ऑक्सिन, ये कौन सा हार्मोन्स है? ये पादप हार्मोन्स है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन्स है। ठीक। फिर एंड्रोजन, ये कौन सा हार्मोन्स है? यही स्त्री हार्मोन्स है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एंड्रोजन, ये स्त्री हार्मोन्स है यानी फीमेल हार्मोन है। और एस्ट्रोजन जो है ये क्या है? ये मेल हार्मोन्स है। ठीक। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। अब देखते हैं अंडमान निकोबार में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो यहाँ पे वीर सावरकर है। ठीक, वीर सावरकर। अहमदाबाद में कौन सा है? सरदार पटेल है, सरदार पटेल। लक्षद्वीप में एक एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल नहीं है, अगाती एयरपोर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए अगाती एयरपोर्ट कहाँ है तो वो लक्षद्वीप में है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम भारत की आय की गणना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की आय की गणना की, तो इनके द्वारा लिखित बुक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित कौन सी बुक थी? कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल। क्या लिखा था? दास कैपिटल, दास कैपिटल। गोपाल किस गोखले के बारे में जानते हैं हम लोग कि ये किसके थे? गांधी जी के ये गुरु थे। और इनके बारे में एक चीज़ और जानना है कि ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सदन का वॉकआउट किया था, सदन से वॉकआउट किया था। ये पहले एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सदन से वॉकआउट किया।
इस प्रकार हमारे 15 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों कल हम एक नए सेशन के साथ आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी। अब हम क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इस सेशन में हमने 15 लिया है, आने वाले सेशन में हम 20 क्वेश्चन लेंगे और उन सभी पर चर्चाएं करेंगे। उससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा। अब एक नए सेशन के साथ कल से फिर से मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद।